बच्चों, आज हम आपको उपसर्ग के भेद पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग के बारे में समझाया था। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की परिभाषा आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो आज हम उपसर्ग के भेद के बारे में बता रहे हैं। तो उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हमारा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा हमारा उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग वो होते हैं जो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया गया है जो संस्कृत से आए हैं और वे आज हिंदी के शब्द बन गए हैं। जैसे गुण शब्द है। गुण शब्द का अर्थ होता है गुणों से युक्त, और हमने गुण शब्द के आगे शब्दांश लगाया अब, तो अब लगाकर हमारा बन गया अवगुण। गुण शब्द के आगे हमने शब्दांश लगाया अब, जो कि हमारा संस्कृत का शब्द है, और अव का अर्थ होता है हमारा अवगुण। अब शब्दांश लगाने पर हमारा शब्द बना अवगुण, और अवगुण शब्द का अर्थ बिल्कुल विपरीतार्थक हो जाता है, यानी उसमें कोई भी गुण ना होना। तो हमारा गुण शब्द का अर्थ गुणों से युक्त, और अवगुण अव शब्दांश लगाने पर अवगुण बन गया। अवगुण शब्द का अर्थ उसका विपरीत बन गया, विपरीत अर्थ बन गया अवगुण, यानी उसमें कोई गुण ना होना। तो ये संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। तो दूसरा भेद है हमारा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग भी हमारे संस्कृत भाषा से ही विकसित हुए हैं। जैसे कि हमने धर्म शब्द लिया, और धर्म शब्द का अर्थ होता है धर्म से युक्त, और उसके आगे हमने शब्दांश लगाया। शब्दांश क्या लगाया? आ। तो आ उपसर्ग लगा करके उसका वह शब्द बना अधर्म, और अधर्म बनने पर उसका अर्थ बिल्कुल विपरीतार्थक बन गया। अधर्म यानी जो कि जिसमें धर्म ही ना हो, जो अधर्मी होता है, जो धर्म से युक्त ही नहीं होता। तो पहले शब्द का अर्थ धर्म, और उपसर्ग लगाने पर हमारा अधर्म बन जाता है। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पढ़। पढ़ का अर्थ होता है हमारा पढ़ना, और हमने अन उपसर्ग लगाया। पढ़ शब्द के आगे हमने शब्दांश लगाया अन, तो अन उपसर्ग लगा करके हमारा शब्द बन गया अनपढ़, जिसका की अर्थ बिल्कुल विपरीतार्थक हो जाता है। पढ़ शब्द का अर्थ पढ़ना, और अनपढ़ शब्द का अर्थ हमारा बिल्कुल गंवार, जिसको कुछ नहीं आता। तो ये हमारा बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। तीसरा उपसर्ग है हमारा उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो उर्दू फारसी के उपसर्ग उर्दू फारसी या अन्य भाषाओं के उपसर्गों का हिंदी में प्रयोग किया गया है। इन्हें हम विदेशी या आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं। जैसे कि विदेशी या आगत उपसर्ग हैं। शब्द है हमारा किस्मत, और किस्मत शब्द का अर्थ है भाग्य। किस्मत शब्द का क्या अर्थ है? भाग्य। और अब हमने इसके आगे खुश शब्दांश लगाया। शब्द के आगे हमने खुश उपसर्ग लगाया।
खुश उपसर्ग लगाने पर हमारा शब्द बन गया खुशकिस्मत, और खुशकिस्मत बनने पर हमारा शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल गया। हमारा शब्द का अर्थ विपरीतार्थक हो गया। खुशकिस्मत का अर्थ होता है बहुत अच्छी किस्मत वाला होना। तो पहले भाग्य शब्द का अर्थ, पहले किस्मत शब्द का अर्थ है हमारा भाग्य, और खुशकिस्मत शब्द का अर्थ अच्छी किस्मत वाला, अच्छे भाग्य वाला। तो आज मैंने ये तुमको उपसर्ग के तीनों भेद एक्सप्लेन कर दिए।